तो भाई पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ अभी तक सबको कार्टून लगता था, बट लिटरली इसने ना एक बहुत अच्छा काम किया। बेसिकली आप लोगों को पता होगा इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई, जिसके अंदर लगभग 169 लोग इंजर्ड हुए हैं, 31 लोग मारे गए। इसके बाद इसने ना प्रॉपरली एक रेजोल्यूशन पास कराया नेशनल असेंबली के अंदर, जिसके अंदर इसने पाकिस्तान की आर्मी को ऑनर किया कि भाई साहब आपने जो अभी तक किया बहुत बढ़िया किया। उसकी वजह से देख लो पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो आपस में ही लड़ कट के मर रहे हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि आज का जो आतंकवाद है वो बेसिकली पाकिस्तान की आर्मी के जो पुराने जनरल्स हैं उन्हीं की गलती है। इस तरीके से इन्होंने ओपनली इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। और इन्होंने ये भी कहा कि जो पुराने जनरल थे ना वो अमेरिका के साथ में मिलके आतंकवाद को प्रमोट कर रहे थे, इस वजह से आज आतंकवाद पाकिस्तान के अंदर खुद है। और अमेरिका ने इनको एज अ टॉयलेट पेपर यूज किया है। जहां पर अफगानिस्तान के अंदर प्रयोग किया गया, उसके बाद में पाकिस्तान को फेंक दिया गया गटर के अंदर। क्लियरली इन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है। एग्जैक्टली क्या हुआ है पहले आप इस वीडियो को देखो। इस वीडियो के माध्यम से आप बेहतर रूप से समझ पाओगे। तो ये ख्वाजा आसिफ हैं जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं। ये नेशनल असेंबली के अंदर क्या कह रहे हैं, एक बार ये सुनना। जब आप और मैं, राजा साहब, महमूद खान और बहुत से यहाँ पे जिन्होंने 60 की दहाई देखी है, 70 की दहाई देखी है, मजहबी मुनाफरत हमारे नेशनल जो ईथॉस है, हमारा जो कौमी कल्चर है, उसका हिस्सा नहीं थी। सियासी इख्तलाफात होते थे, ये मजहबी मुनाफरत जो है डिलिबरेटली उसको हवा दी गई। मैं अभी अपने फोन पे जो है यूनाइटेड नेशंस में तकरीर की हुई है हिलरी क्लिंटन, उसने सब कुछ बयान किया हुआ है। वो इस पे चलाए इसके ऊपर कि किस तरह पाकिस्तान को उन्होंने इस्तेमाल किया। लैंडमार्क तकरीर है उसकी, और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई यहां पे। फिर भी हमने उससे ना सीखा। और 2 घंटे के लिए यहां पे बिल क्लिंटन आया तो माले पानी शुरू कर दी उस वक्त के बरसर इख्तियार लोगों ने कि बिल क्लिंटन आ गए। जनाबे वाला 3-4 अगर टोटल लगाए ना, अमरीकी सदूर जो जिनकी टर्म्स गुजरी हैं पिछले 25-30 साल में, उन्होंने 10-12 करोड़ मुसलमान मारा हुआ है। उन्होंने कजाफी के बेटे को भी नहीं छोड़ा। जब तक हम इस मिट्टी को अपना स्पॉन्सर बनाएं, इस मिट्टी के साथ अपने रिश्ते को अपना स्पॉन्सर बनाएं, हम अपने स्पॉन्सर जो है बाहर ना जाकर ढूंढें। वो अरबी में कहते हैं, मैं बाहर नौकरी की हुई थी, कफील जो है वो यहां ही होने चाहिए हमारे। हम कफालत के लिए कभी वाशिंगटन चले जाते हैं, कभी मॉस्को चले जाते हैं, कभी बर्तानिया चले जाते हैं। तो दोस्तों क्लियरली इस वीडियो के अंदर ना इसने कई सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया। हो सकता है उर्दू के कारण आपको चीज़ें ठीक से समझ में नहीं हो। इसने पहली बात तो क्लियरली कहा कि 2 अफगान वॉर के अंदर जो पाकिस्तान का प्रयोग किया गया, इट वॉज अ मिस्टेक। और ये जो मिस्टेक है ये बेसिकली पाकिस्तान के पुराने डिक्टेटर्स, खास रूप से आर्मी के द्वारा किए गए। यहाँ पर आर्मी पे इन्होंने क्लियरली इल्ज़ाम लगाया। और उसके बाद में इसने कहा कि टेररिज्म जो उस समय अमेरिका के कहने पे हम लोगों ने चलाया था, अब यही आतंकवाद हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। जो पहले पाकिस्तान अभी तक डिनाई करता था कि वी आर द विक्टिम ऑफ टेररिज्म, यहाँ पर इन्होंने ओपनली नेशनल असेंबली के अंदर इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि वी वर द प्रमोटर ऑफ द टेररिज्म। और फिर इन्होंने कहा कि जिस अमेरिका ने हम लोगों को इन सारी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए कहा, वो अमेरिका तो निकल चुका है। हम लोगों को केवल एक टॉयलेट पेपर की तरह प्रयोग किया गया है। इस तरीके के शब्द इनके द्वारा यूज किए गए। बट
अब इस चीज के अंदर बात आती है कि बेसिक फैक्ट्स क्या हैं, कौन से दो वॉर्स की बात हो रही है, साथ में इन्होंने ये जो कहा है ये कितना हद तक सही है। हर एक चीज को मैं शिवलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। हमारी क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे तो सही, साथ में आपको टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, स्टडी मटेरियल, कंप्रहेंसिव तैयारी यहां पर कराई जाएगी, वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। तो अगर आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना चाहते हो ना तो एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है आपके लिए। SRC 10 कोड यूज कर देना, जिसके बाद में आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर डायरेक्ट डिस्काउंट्स अवेलेबल हो जाएंगे। यानी कि जो सब्सक्रिप्शन 45,000 का है ना वो केवल आपको 24,999 के अंदर मिल जाएगा। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग जुड़ सकते हो। इसके अलावा देखो अभी UPSC का फॉर्म आ चुका है, आपको कई सारे डाउट्स आ रहे होंगे, हो सकता है आपको फॉर्म भरना ही नहीं आ रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में ना मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दी हुई है, उस लिंक को खोलना, उसको फिल आउट कर देना, जिसके बाद हमारी टीम जो है वो आपको कॉल करेगी, उसके बाद में आपको कंप्लीटली गाइड करेगी कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर नहीं जाना चाहते तो यहाँ पर मैंने एक QR कोड दिया हुआ है, इसको स्कैनिंग कर लेना, उसके बाद हमारी टीम आप लोगों को गाइड कर देगी कि फॉर्म किस तरीके से भरना, आपके जितने भी डाउट्स हैं उन सब के प्रति आपको गाइड करेगी। चलिए दोस्तों, और ये जो गाइडेंस है फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। बेसिकली आप सब लोग जानते हो पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में शिया मॉस्क के ऊपर एक बड़ा हमला हुआ। बेसिकली ये जो हमला हुआ इसके अंदर लगभग 169 लोग मारे गए, 169 लोग इंजर्ड हुए और 31 लोग जो है वो मारे गए थे। अब बेसिकली पाकिस्तान जो है वो सुन्नी इस्लाम को बिलोंग करता है और ये जो अटैक हुआ ना ये शिया इस्लाम के ऊपर हुआ, जो कि क्लियरली इंटर रिलीजन देखने को मिल रहा था, या फिर कहूं मैं रिलीजन के अंदर जो दो सेक्ट्स हैं उनके बीच में डिस्प्यूट के रूप में देखा जा रहा है। ISIS ने बाद में इस अटैक के ऊपर क्लेम भी किया, जिसके बाद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर क्लियरली कहा कि ये जो अलग अलग सेक्ट के बीच में डिस्प्यूट है ये पहले नहीं हुआ करते थे, ये अभी अभी हुए हैं। सियासत को गरमाने के लिए ये सारी चीजें जो हैं वो की गई हैं। ISIS को जो प्रमोट किया गया सालों तक पाकिस्तान के द्वारा, उसके ऊपर भी इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया पाकिस्तान की आर्मी को कि भाई साहब आपने तो बहुत अच्छा कर दिया, आज हमारा देश जो है वो बहुत ही खुशहाल हो चुका है इन सारी चीज़ों की वजह से। और फिर इन्होंने कहा कि बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जो पुराने दो वॉर के अंदर इन्वॉल्वमेंट थे ना उसकी वजह से पाकिस्तान बहुत बुरा झेल रहा है, जिसके अंदर पाकिस्तान को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। अब ये दो वॉर किसकी बात कर रहे थे? बेसिकली 1979 से 89 के बीच में जो सोवियत अफगान वॉर हुई थी उसकी, और दूसरा US वॉर ऑन टेरर जो 2001 से 2021 के बीच में हुई थी, और इसके अंदर दोनों ही वॉर के अंदर पाकिस्तान का प्रयोग किया गया था इन अफगानिस्तान। एग्जैक्टली यहां पर क्या हुआ था अब मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। तो देखो आप यहां पर देख सकते हो कि ये अफगानिस्तान दिख रहा है, ये पाकिस्तान दिख रहा है। सबसे पहले बात करते हैं 1979 से 1989 के बीच में। इस समय पर जनरल जिया उल हक की सरकार पाकिस्तान के अंदर थी, और इसी समय पे अफगानिस्तान के अंदर जो सरकार थी उन्होंने सोवियत की मदद ली थी। प्रॉपरली मैं शब्द यूज कर रहा हूं कि मदद ली थी, और इसी कारण से सोवियत यूनियन की फोर्सेस अफगानिस्तान के अंदर आ चुकी थी। कोल्ड वॉर का समय था, इस वजह से अमेरिका को इस बात से काफी ज्यादा दिक्कत थी कि सोवियत यूनियन एक्सपांड कर रहा है। तो अमेरिका ने ग्लोबल लेवल पे एक नया नैरेटिव सेट करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि बेसिकली सोवियत यूनियन जो है वो इन्वेड कर चुका है अफगानिस्तान में, और उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान की मदद ली। पाकिस्तान से कहा कि देखो हम ऑपरेशन साइक्लोन चालू करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान के जरिए इन्होंने वेपन, ट्रेनिंग, फंडिंग, ये सारी चीज़ अफगानिस्तान के अंदर जो रेबल फोर्सेस हैं उनको करना शुरू करी, खास रूप से तालिबान को करना शुरू करी, जिसके वजह से अफगानिस्तान के अंदर रिजाइम चेंज हुआ भी सही। बट इसकी वजह से अफगानिस्तान के अंदर जो इनस्टेबिलिटी आई उसकी वजह से भारी मात्रा में लोग रेफ्यूजी के रूप में पाकिस्तान के अंदर आने लगे, और इसकी वजह से पाकिस्तान में मदरसा का नेटवर्क बढ़ गया, और मदरसा का नेटवर्क बढ़ने से पाकिस्तान की आर्मी को बहुत फायदा हुआ। इवन इसकी वजह से काफ़ी सारी एड भी पाकिस्तान की आर्मी को मिली थी। फिर उसके बाद 2001 के आसपास जब आप लोगों ने देखा होगा कि सेकंड अफगान वॉर शुरू हुई, एंड इट वाज नॉट प्रॉपरली अ अफगान वॉर बट इट वाज जब अमेरिका ने ग्लोबल वॉर ऑफ टेरर जो है वो लॉन्च कर दिया। उसके बाद
पाकिस्तान की मदद से ही अमेरिका की आर्मी अफगानिस्तान के अंदर घुसी थी। और अफगानिस्तान के अंदर घुसने के बाद परवेज मुशर्रफ इस समय पे अमेरिका से पूरी तरीके से अलाइंड हो गया था। इस कदर अलाइंड हो गया था कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन तक का एक्सेस उस समय पर अमेरिका के पास में था। और ये सब पाकिस्तान क्यों कर रहा था? क्योंकि अमेरिका उसको $33 बिलियन की एड, मिलिट्री हार्डवेयर, ये सारी चीज़ें दे रहा था। यानी कि कुल मिला के पाकिस्तान ने शॉर्ट टर्म बेनिफिट को देखा कि थोड़े समय के लिए पैसा मिल जाए, थोड़े समय के लिए आर्मी मजबूत हो जाए। वो चीज़ देखते हुए इन्होंने सपोर्ट किया था अमेरिका को। और इन अमेरिका और पाकिस्तान दोनों ने ही साथ में मिलके आतंकवाद को जन्म दिया। यही आतंकवाद उसके बाद आज पाकिस्तान को नोच रहा है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अमेरिका जो है वो 2021 के अंदर फुर हो गया। और 2021 के अंदर फुर होने के बाद से ही आप देख सकते हो कि जो पाकिस्तान है उसको एज अ टॉयलेट पेपर यूज़ किया गया है। मतलब उसके बाद से पाकिस्तान को पूछा भी नहीं गया कि भाई तुम्हारे हाल क्या है। ये बात क्लियरली पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पर रिसेंटली कही गई है। फिर उसके बाद में इन्होंने एक और वर्ड यूज़ किया, दैट इज़ ब्लो बैक। व्हाट इज़ ब्लो बैक? तो बेसिकली इन्होंने क्लियरली इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि पहले पाकिस्तान और अमेरिका दोनों के द्वारा आतंकवाद को बनाया गया, फिर यही आतंकवाद आज पाकिस्तान को पलट के कोच रहा है। ये अपने आप में एक बहुत ही मेजर स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी तक इसके पहले भी हालांकि डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा इस बात को एक्सेप्ट किया गया था, बट वो चीज़ न्यूज़ चैनल के अंदर की गई थी। अभी जो एक्सेप्ट किया गया ना, वो पहली चीज़ तो ये नेशनल असेंबली के अंदर किया गया है। दूसरी तरफ ये जो एक्सेप्टेंस है, ये एक बहुत बड़ा मेजर चेंज है पाकिस्तान की पोजीशन पे। पाकिस्तान क्लियरली पूरे वर्ल्ड को ये कहता है कि दे आर विक्टिम ऑफ टेररिज्म। मतलब दे आर नॉट प्रमोटर ऑफ टेररिज्म बट दे आर विक्टिम ऑफ टेररिज्म। बट उसी पूरे नैरेटिव को यहां पर पलट के रख दिया। इन्होंने क्लियरली कहा कि दे पाकिस्तान वर द प्रमोटर ऑफ टेररिज्म, और इसी कारण से पाकिस्तान जो है वो वापस से आतंकवाद झेल रहा है। जबकि अगर आप पाकिस्तान के ऑफिशियल स्टेटमेंट को देखोगे तो अधिकतर आपको क्या समझ में आएगा कि पाकिस्तान या तो इस आतंकवाद का जिम्मेदार अफगानिस्तान को ठहराता है या फिर वो इंडिया को ठहराता है। बट यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर ने क्लियरली कहा कि ये दोनों जिम्मेदार नहीं है, बेसिकली पाकिस्तान की खुद की आर्मी इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। ये चीज़ यहाँ पर कही। फिर उसके बाद में इन्होंने क्लियरली कहा कि बेसिकली हम लोगों ने अमेरिका के जो लोग हैं उनकी इतनी चापलूसी करी, हमको मिला कि हमको टॉयलेट पेपर की तरह यूज़ किया गया। इवन जो क्लिंटन कुछ समय के लिए, केवल 5 घंटों के लिए आया, उससे ज़्यादा समय के लिए तो वो इंडिया के अंदर चला गया था। क्लियरली दिखाता है कि लोग जो हैं वो बेसिकली जितनी भी मेजर आर्मीज़ थी, जितने भी मेजर फोर्सेस थे, दे वर ट्राइंग टू basically isolate Pakistan. They want to have good relation with India because India was a stronger country. हालांकि इन्होंने क्लियरली इस बात को भी एक्सेप्ट किया कि ये लोग चापलूसी करते थे ताकि उनको थोड़ा सा फंडिंग मिल जाए। ये बात इन्होंने क्लियरली उस वीडियो के अंदर कही। और उन्होंने कहा कि जबकि हम इनकी चापलूसी करने में ही करोड़ों रुपए खर्च कर देते थे। और इस बात को केवल ख्वाजा आसिफ के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया, खुद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने थोड़े समय पहले कहा था, आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियो भी देखी होगी, जहां पर उन्होंने कहा था कि यार अब हमको शर्म आने लगी है भीख मांगते मांगते। क्लियरली ये शब्द थे उनके, आप चाहो तो उस वीडियो को देख भी सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली है। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर बिल्कुल से जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।